दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के एक नए दावेदार सामने आए हैं। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर खेताराम जी कुमावत। डॉक्टर साहब, सब आपने जो भाजपा से जो टिकट की दावेदारी की है, तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं 2013 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन से सेवानिवृत्त होकर आया और तब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मंडल में काम करता था, फिर जिला कार्यकारिणी में भी रहा और जब राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान आया उसमें भी मैं जिला संयोजक रहा और संघ की एक पर्यावरण गतिविधि चलती है उसमें मैं जयपुर प्रांत में सह संयोजक रहा। इस तरह से सामाजिक सरोकार ही मैं करता रहा हूँ और जनता से अच्छा मेरा जुड़ाव है। 2013 में स्वर्गीय श्रीमान हरीश जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली थी, तो उनके साथ चुनाव में काम किया। चुनाव का प्रबंधन मैंने संभाला। 18 में भी उन्हीं को दोबारा टिकट मिली, तब भी मैंने चुनाव में काम किया, प्रबंधन संभाला। और 2013 से लेकर अब तक, जब तक हरीश जी का स्वर्गवास नहीं हुआ तब तक मैं उनके साथ ही रहता था। पूरे क्षेत्र में उनके साथ आना जाना होता था और एक विस्तृत संपर्क इस क्षेत्र के लोगों से मेरा रहा है और इसी नाते इस बार मैंने दावेदारी की है। खेताराम जी, ये बताइए कि यदि मान लीजिए आपको टिकट मिलती है तो यहाँ पर ये जो नारायण सिंह जी के पुत्र हैं, पहले नारायण सिंह जी जमे हुए थे, पुराने नेता हैं, अब उनके पुत्र जो हैं विधायक है, तो इनको आप किस तरह से पटकनी देंगे चुनाव में? इनको पटकनी देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले 4.5 साल में ये अपने हाल में मस्त रहे हैं। इन्होंने क्षेत्र की सुध ही नहीं ली है। आप सड़कों का हाल देखिए, यहाँ से खाटू श्याम जी जाते हैं, सड़कों में 2.5-3 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। हम यहाँ से रानौली जाते हैं, यहाँ से कोचौर जाते हैं, यहाँ से कोचौर से गोवटी जाते हैं, तो सड़कों का हाल बहुत बुरा है। पानी की समस्या इतनी है, इनका राज रहा, 7 बार ये एमएलए रहे, इसके बावजूद पानी की यहाँ भयंकर समस्या है। जनता प्यासी मर रही है। 1990 में ही यहाँ पानी समाप्त हो गया था। पिछले 30 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये सोते रहे और जनता आज इस कदर परेशान है कि पीने का पानी तक नहीं है और जो पानी कहीं से मिलता है वो हार्ड वाटर है। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फ्लोराइड इतना ज़्यादा है कि उस पानी को पीकर जनता बीमार हो रही है, आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, बीपी लोगों को हो गई और फ्लोराइड के कारण लोगों की हड्डियां गल गई। तो डॉक्टर साहब, आप जो ये बता रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं हैं, तो यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आपके क्या क्या मतलब के काम जो हैं वो प्रायोरिटी पे रहेंगे हमेशा विधायक बनने के बाद में? सबसे पहले तो जो पानी की समस्या है उसका निवारण हम करेंगे। केंद्र ने कुंभाराम लिफ्ट योजना बनाई, लेकिन यहाँ राज्य सरकार हमारी पार्टी की नहीं होने के कारण उस योजना को आगे नहीं बढ़ने दिया। जैसे ही डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, वो योजना तुरंत लागू करके पीने के पानी की समस्या का तुरंत निवारण करेंगे और इसके बाद में खेती के लिए भी पानी की समस्या का निवारण करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके बारे में मैंने जहाँ तक सुना है कि आप एक अवार्डी किसान हैं, मतलब आपको किसानी के लिए कई पारितोषिक मिले। तो आपने यहाँ पर किसानों के अंदर जैविक खेती को, या जैसे यहाँ का जो अंडरग्राउंड भूजल है वो काफ़ी स्तर काफ़ी गिर गया, तो किसानों के अंदर चेतना जगाने के लिए कि वो इन परिस्थितियों के अंदर किस तरह से खेती करे, उसके लिए आपने कोई जन जागरण अभियान चलाया या कुछ किया है? दातारामगढ़ एक डार्क जोन है, भूमिगत जल है ही नहीं। 2013 में जब मैं सेवानिवृत्त होकर आया तो मैंने ये सपना था मेरा कि सेवानिवृत्ति के बाद में एक फार्म बनाकर हरा भरा वातावरण
बनाकर और देसी गाय पाल कर वहाँ रहूँगा। लेकिन यहाँ तो मेरे अपने सपने जो है वो चकनाचूर होते लगे। मैं पीएचडी हूँ रसायन शास्त्र से। पीएचडी करने वाले की आदत रिसर्च की होती है। तो मैंने रिसर्च करके ये देखा कि यहाँ वर्षा जल संग्रह किया जा सकता है। यहाँ औसत वर्षा 450 मिलीमीटर होती है और 1 वर्ग मीटर में 450 लीटर पानी बरसता है। इस दृष्टि से तो उस पानी को संग्रहित किया जा सकता है। अब यहाँ बालू रेत है, वर्षा कम होती है, 450 mm कोई ज़्यादा नहीं होती और वो सीधी ज़मीन में चली जाती है, तो उसको इकट्ठा करना भी मुश्किल है। तो मैंने एक नवाचार किया, एक फार्म पॉन्ड बनाया और फार्म पॉन्ड के चारों ओर 1 हेक्टेयर में बगीचा लगाया और बगीचे के पौधों के बीच में पतली प्लास्टिक बिछाकर पानी को बहाकर और इसके बाद में फार्म पॉन्ड भरा और उससे फिर उन पौधों की सिंचाई की। तो ये एक नवाचार वर्षा आपका ये जो नवाचार है, जो ये एग्जाम्पल देख करके यहाँ पे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं या कोई प्रेरित होकर के उन्होंने आगे बढ़े? अभी तक मेरे फार्म पर 3000 से ज़्यादा किसान आ चुके हैं। सरदार शहर से लेकर दौसा तक के किसान आए हैं। उन किसानों को मैंने प्रेरणा भी दी है, उनको प्रशिक्षण भी दिया है। और मेरे यहाँ केवल जल संग्रहण का ही नहीं, मेरा जो फार्म है वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित है। सौर ऊर्जा से मोटर चलती है और जैविक खेती में करता हूँ। तो मैंने किसानों को बिना ट्यूबवेल, बिना बिजली कनेक्शन, जैविक तरीके से खेती करना और प्रकृति पर ही पूरा पूर्ण रूप से आश्रित रहकर खेती करने का एक 0 बजट वाली खेती और लाभप्रद खेती की प्रेरणा दी है। तो यदि आप विधायक बनते हैं, मान लीजिए यहाँ से, तो आप ये इस तरह के खेती के जो नवाचार हैं किसानों में करके और किसानों को मतलब पूरा फायदा दिलाएंगे? मैं पहले से ही कर रहा हूँ और अगर ये अवसर मुझे मिलता है तो गति और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कुछ हमें मिलता है प्रकृति से ही मिलता है। भूमि के अंदर भी अगर पानी है तो वो भी प्रकृति ने ही दिया है। आज पानी अगर अंदर का समाप्त हो चुका है तो हम दूसरा उपाय कर सकते हैं, जैसे जल संग्रहण का करके और खेती की जा सकती है। तो वो प्रेरणा विस्तृत रूप से दी जा सकती है। तो आप डॉक्टर खेताराम जी थे जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दांतारामगढ़ क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, और आपका कहना है कि मैं पिछले 10 सालों से सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हूँ, खासकर कृषि के अंदर इन्होंने कई नवाचार किए हैं और कई किसानों को प्राकृतिक संसाधनों से जैविक खेती और 0 कॉस्ट खेती करने की आपने प्रेरणा दी है, उनको खेती करना सिखाया है। और आपका कहना है कि यदि मैं विधायक बनता हूँ तो चूँकि यहाँ के जो किसान है या यहाँ की जनता कह दीजिए वो कृषि के ऊपर ही आधारित है, तो आपका कहना है कि यदि मैं विधायक बना तो मैं कृषि को बढ़ावा दूंगा, किसानों के आय के अंदर बढ़ोतरी कराऊंगा और उनको 0 कॉस्ट खेती सिखाऊंगा। साथ में पानी की समस्या और साथ के अंदर जो पानी की जो समस्या है इस एरिया के अंदर, क्योंकि भूजल समाप्त हो चुका, नीचे फ्लोराइड युक्त पानी है जिससे तरह तरह की बीमारियां होती है। तो आपका कहना है कि मैं सबसे पहले, मेरा 2 काम रहेगा, सबसे पहले मैं जो जल प्रबंधन का काम करूंगा और उसके बाद किसानों को पारंपरिक जो तरीके से पानी रोक करके वर्षा जल से खेती करना सिखाऊंगा। धन्यवाद।